सेलिब्रेट कर रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करो। जय दोस्तों नमस्कार। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं गांव मंगाली की, और खास बात ये जो भीड़ आप देख रहे हैं किसके लिए इतनी भीड़ है, क्या हो रहा है यहाँ पर आपको दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं, देखते हैं। देख सकते हैं तस्वीरें जिसमें कि खास तौर पे आपको दिखाई दे रहा होगा भारी संख्या में जो लोग पहुंचे और किस लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या चीजें ऐसी है वो जरूर दिखाएंगे। थोड़ी जगह भाई अंकल जी, थोड़ी सी जगह दे दो, थोड़ी सी नमस्कार नमस्कार। देखियो ना गेड़ो के भारत माता की, भारत माता की, मंगाली गांव की, औरवा हल्के की, स्वर्गीय भजनलाल जी अमर रहें, कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद, सोमेश्वर भगवान की, बीजेपी, बीजेपी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये जलसा था क्या तरह वैसे कुछ मैं कह रहा हूँ, मैं तो चाय पाया था, चाय पीनी थी। ये गर्मी करके उल्टे चले गए भाई साहब, और तो ही भरे। अच्छा भाई साहब ने बहुत जबरदस्त प्रोग्राम कर रखा था। नहीं, मेरे को पता ही था तुमने इतना टेंट लगा के ये कर रखा है, कितना खर्चा क्यों कर रखा है? शुरू हो गया था जी, 2 बजे शुरू हो गया था यार साहब, कल 2 बजे से स्टार्ट हो गए थे। 5 साल की बीमारी कटना जी। अरे वाह, चलो ठीक है। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, इस देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे प्यारे बच्चों, कुछ पत्रकार और छायाकार मित्र भी आए हुए हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि वो कई बार बाहर जाकर के अगल बगल की बातें करते हैं। आज उन पत्रकार मित्रों से कहना चाहूंगा कि इनके ये चेहरे देख लें, ये खिले हुए चेहरे 8 घंटे के इंतजार के बाद भी, इसलिए चुनाव के परिणाम के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं समझता। मैं मानता हूँ, मैंने यही कहा। गांव के सरपंच साहब, एक्स सरपंच साहब, पंचायत मेंबर, नंबरदार, तमाम लोग हैं, ये सारे के सारे जो खड़े हैं, मैं इनका सर्वप्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आपने बड़े प्यार, प्रेम और स्नेह के साथ जो कार्यक्रम ये रखा, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम तो हमने पहले कर दिया था, दौरा कर चुके, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी आए, हम आए आपके बीच में और तमाम बातें रखी थी। आज फिर आपने इसी तरह के कार्यक्रम कर दिए। जब आपने ये कार्यक्रम किए हैं तो आप समझ सकते हैं कि नड़ुआ हल्के में जिस भी गांव में गया हूं, इसी तरह के कार्यक्रम उन्होंने भी कर दिए। अब मैं क्या करूं, वहां ना बोलूं तो मुश्किल, बोलूं तो लेट होता चल रहा हूं। अब भी कितने कार्यक्रम आगे के हैं, रात के 2 बजे तक वो कार्यक्रम पूरे नहीं हो सकते। इसलिए मेरे भाइयों, आपका जोश बड़ा जबरदस्त जोश है और कल की रैली के बाद आपका जोश और ज्यादा बढ़ गया है। आपके संयोजक रैली के जो थे चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, जिन्होंने वो जो पंडाल बनाया था वो इस हिसाब से बनाया था कि भाई ठीक है, इस हिसाब से काम का समय है। उस पंडाल वो इतना छोटा पड़ गया कि 3 गुना भीड़ बाहर खड़ी थी। देश के प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि भाई पंडाल छोटा रह गया। पंडाल तो लोगों के भरते नहीं, कुर्सी खाली पड़ी रहती है, और आप लोगों के 4 गुना 3 गुना लोग बाहर खड़े थे। दोस्तों, ये इसलिए है कि आपका प्यार, प्रेम और स्नेह स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के परिवार के साथ है, कुलदीप बिश्नोई के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी परिवार और हमारा परिवार चौधरी भजनलाल जी का एक ऐसा परिवार है, पूरे प्रदेश में मैं कहूं या पूरे देश में कहूं तो भी कोई गलत बात नहीं होगी। राजस्थान जैसे स्टेट में जाने का मौका मुझे जब कुलदीप बिश्नोई के साथ लगता है, हजारों की संख्या में लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे पता लग जाए 5 मिनट पहले भी, तो भी औरतें, बच्चे, तमाम लोग। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा परिवार के लोग, कभी गलती मत कर देना, इस परिवार को कमजोर मत होने देना। जब जब ये परिवार कमजोर हुआ, आदमपुर हल्का और नड़ुआ के अंदर विकास के काम की गति जो थी वो धीमी पड़ गई। आज फिर अवसर आया है, आज एक ऐसा अवसर आया है कि हरियाणा प्रांत देश भर के चोटी के नेताओं में कुलदीप बिश्नोई
गिनती में शुमार हैं। उनकी ताकत आपने तब देखी होगी जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था। टिकटों के बंटवारे में 90 विधानसभा सीटों में से 2 दर्जन सीटों से भी अधिक सीटों पर उनका प्रभाव रहा है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी को भी ये समझ आ चुका है, आम आदमी को भी समझ आ चुका है, स्वर्गीय भजनलाल जी का परिवार है, एक राजनीतिक ताकत है, एक सामाजिक ताकत है। ऐसी इस परिवार में एक ऐसा दम है तो आम आदमी तो आज ये जानने लगे है। उसी के बल पे आपके भाई को, आपके बेटे को इसलिए टिकट दिया कि आप सबकी भावनाएं थी, आपकी भावनाओं के अनुरूप उसने टिकट दिया और आपकी भावनाएं अच्छी भावनाएं थी। उन भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए आप रैलियों के माध्यम से, जलसों के माध्यम से, लगातार लोगों से संपर्क के माध्यम से आप अपनी ताकत का इजहार भी आप कर रहे हैं। मैं आप साथियों आज 2 बातें आपके बीच में कह के जाऊंगा। इलेक्शन बिल्कुल सिर पे आ गया है। आप अपने आप को चौधरी कुलदीप बिश्नोई समझें, अपने आप को नरेंद्र मोदी समझें, अपने आप को नायब सिंह सैनी समझें, अपने आप को कैंडिडेट समझें, अपने आप को कैंडिडेट समझ के अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा समझें। आप घर घर जाकर के जिन लोगों के पास मैं वोट मांगने के लिए नहीं जा सका, अनेक मेरे साथी ऐसे मुझे मिल जाते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक सदस्य हूं। भाइयों, मैं इस बात की हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं साथियों से कि वो साथी कभी मुझे मिले नहीं और मुझे किसी ने उनके बारे बताया नहीं। जिस साथी भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने साथी हैं, जो बीच में फिर आए हैं लोग, और तीसरी जमात हमारी है, हम तीनों कैटेगरी मिलकर के इकट्ठे होकर के काम करेंगे। आपस में अगर तालमेल कम रह जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा। मैं उन पुराने साथियों से प्रार्थना करूंगा, वो चाहे किसी भी समय मेरे से आके मिल ले, सुबह पनिहार से गांव मिलता हूं, और इसके इलेक्शन के बाद उनके मान सम्मान में कोई कमी हम रहने नहीं देंगे, क्योंकि भजनलाल जी का परिवार एक ऐसा परिवार है, उन्होंने दुश्मन को भी हमेशा गले लगाने का काम किया। हम उसी के राहों कदम पर चल करके आज फिर प्रयास करेंगे। वो 1996 का पहले का हरियाणा और वो 1996 का पहले का आदमपुर और नड़वा, उस वक्त नड़वा नहीं था परंतु आदमपुर के गांव उसमें थे, उसी तरह की तरक्की खुशहाली और उसी तरह का रोजगार, उसी तरह का पानी, उसी तरह की बिजली, उसी तरह के विकास के काम फिर इसी तरह से हों, और वो होंगे तब जब आपके वोट से हमारे को राजनीतिक ताकत मिलेगी। और हमारी जो राजनीतिक ताकत है तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई को ताकत दे करके कुलदीप बिश्नोई देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मिलके वो 100 गुना ताकत हमारे को वापस लौटाने का काम करेंगे। और वो 100 गुना ताकत आपको जब हम आपके इसी जुगान में ला करके हम देंगे तो वो राजनीतिक ताकत आपकी सामूहिक ताकत होगी। उस ताकत के बल पे आप अपने हलके का विकास करा सकेंगे। वो आपके भविष्य के उज्जवल भविष्य के काम आएगी। वो आप किसान की, मजदूर के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो काम आएगी। वो ताकत मैं मेरे निजी हित के लिए नहीं, आप लोगों के हितों में प्रयोग करूंगा। मेरे निजी हित के लिए कभी उस ताकत को प्रयोग नहीं करूंगा। आपका छोटा भाई हूं, किसी का बड़ा भाई हूं, किसी का बेटा हूं, मैं आपका परिवार का सदस्य हूं। परिवार समझ के आपने मुझे जो प्यार दिया, स्नेह दिया, मैं आज ही उसको याद रखूंगा। दोस्तों, मैं फिर आपसे 2 तारीख की रैली की एक अपील करूंगा। आपके भरोसे पर मैंने हमारे यहाँ मंगाड़ी गांव में 2 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री और चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी दोनों मुख्य अतिथि होंगे, उनकी रैली रख दी गई है। समय लगभग 2 बजे का है। आप साथियों से मेरी प्रार्थना है कि वो 2 बजे और 2:30 बजे तक आदमी आ जाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी 3 बजे अपने स्टेज पर आ जाएंगे, इसलिए कोई कोताही ना रह जाए। उस दिन अपने तमाम काम पहले दिन निपटा लेना। अपनी माताओं और बहनों को कह देना कि आप लोगों को एक एक को वहां पर जाकर के पहले बैठना है। और जब पहले जिस तरह से आप कल प्रधानमंत्री की रैली में जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, उससे पहले कुलदीप बिश्नोई जी आए थे। कुलदीप बिश्नोई 2 बार जब स्टेज पर गए, जनता ए से लेके Z तक के लोग एक एक साथी ने ताड़ी बजा करके, हाथ उठा करके अभिवादन करने का काम किया था। दोस्तों, इसी तरह से जब प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जब बोलने लगे या मंच पर आए, एक एक साथी उनके जयकारे का उद्घोष करना है। आपको जता देना है कि हरियाणा प्रांत में आज कुलदीप बिश्नोई और भजनलाल परिवार का आज भी इसी तरह का दबदबा है। इसलिए मैं साथियों पुनः आपसे प्रार्थना करूंगा, कोई भी साथी उस दिन कोताही मत कर जाना। भीड़ कितनी हो कोई बात नहीं, गर्मी कितनी हो कोई बात नहीं, आप उसको सहजता से अपने आप में समायोजित करना है। आप भीड़ और गर्मी की वजह से दूसरी जगह जाके मत बैठ जाना। रैली कामयाब तभी होगी जब आप लोग सारे अंदर बैठ करके प्रत्येक उस नेता की बात को सुनेंगे और बात को सुनने के बाद अमल में लाएंगे। इसलिए आज फिर एक एक भाई से मेरी प्रार्थना है
कि आप अपने घर घर जाकर के हर व्यक्ति से वोट मांगे। जो व्यक्ति मेरे से अछूता रह गया हो उसको एक एक साथी को जाकर के मेरे से मिलवाने का काम गांव परिहारचक में रहता हूं। सवेरे 7 बजे किसी भी साथी को ले आए, मैं एक एक सेकंड का समय अगर दे पाऊंगा तो मैं आपको दूंगा। इसलिए उन्हें आप भाइयों का अभिवादन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका स्वागत करता हूं कि इतनी भारी मात्रा में आकर के आपने हमारी बात को सुना। और लगातार भीड़ ये इसलिए बढ़ रही है, तमाम जमातों के लोग, समाज के लोग अपने अपने समाज को इकट्ठा करके एक एक समाज ने ये गारंटी थी कि हम एक तरफा वोट इस बार आपको डालेंगे। उसमें क्या नाम आपका? नहीं है, इसलिए बहुत कैसा माहौल है? बढ़िया माहौल है। हाँ जी भाई, क्या माहौल है? विजय होंगे कहाँ से हो आप? पुनियारचक से। हाँ जी, अच्छा पुनियारचक से हो। हाँ जी भाई, क्या माहौल है? एक नंबर का प्रोग्राम है, बढ़िया है माहौल, जबरदस्त माहौल है रणधीर पुनियार जी का। और आप इतना जनसैलाब देख रहे हैं चाय पानी के प्रोग्राम पर भी, देखो कितना सही कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं? हमारे पारिवारिक सदस्य है जी चौधरी रणधीर पनियार जी। अच्छा, चौधरी भजनलाल परिवार के भारतीय जनता पार्टी के साझे उम्मीदवार है। हमारे पारिवारिक मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं और बहुत ही जबरदस्त इंसान है। सुख दुख में छत्तीस बिरादरी के साथ रहने वाले हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों एक बार 1 मिनट के लिए विराम लेते हैं, दोबारा से आपको मंगाली गांव में जो लोग आए उनकी राय आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।